Hello, namaste to all beautiful people who are watching this video. This video is about weekly tarot highlights. आपका आने वाले वीक में लव, करियर, ओवरऑल रीडिंग कैसी रहेगी, तो हम एवरी सन साइन से ये रीडिंग देखेंगे. अगर आप सन साइन को रेजोनेट करते हैं या फिर आप अपने मून साइन से रेजोनेट करते हैं, तो किसी भी साइन से, सन साइन से या मून साइन से आप ये रीडिंग देख सकते हैं. या फिर आप दोनों अपने सन साइन और मून साइन से भी ये रीडिंग देख सकते हैं, जो भी आपको रेजोनेट करता है. इट्स नॉट नेसेसरी कि आपको दोनों साइन रेजोनेट करे या फिर कोई भी एक रेजोनेट कर सकता है. तो जो भी आपको रेजोनेट करता है, सो जस्ट टेक दैट, एंड जो नहीं करता है, लीव दैट. सो आई विल स्टार्ट दिस रीडिंग विद एरी सन साइन. This reading is from 5th of September to 11th of September, from Aries to Pisces, and it's about your love, career, your relationship, and overall ये वीक कैसा रहने वाला है आपका. So let's begin with Aries. Hey Aries, मेष राशि सीम्स लाइक आपकी लाइफ थोड़ी सी कुछ स्लो चल रही है. कुछ चीज़ें हैं जो आप चाह कर भी कर नहीं पा रहे हैं अपनी लाइफ में. आप सोचते तो बहुत है कि मेरे को ये करना है, वो करना है, बट आप कुछ भी कर नहीं पा रहे हैं. आपको ऐसा लग रहा है कि मैं ये नहीं कर सकता हूँ. लेकिन आप जैसे ही आगे बढ़ेंगे, जैसे ही आप थोड़ा सी कोशिश करेंगे, तो आगे आपके लिए पॉजिटिविटी है, आपके लिए रिजल्ट्स हैं. जो भी आप करेंगे उसमें आप सफलता ही हासिल करेंगे. इट्स जस्ट लाइक अपने आप को फ्लेक्सिबल बनाइए. आपने अपने आप को बाउंड कर लिया है, मे बी फैमिली के बीच या फिर अपने करियर में. आपको लगता है कि अगर मैंने ये नहीं किया तो ये चीज़ें चलेंगी नहीं. तो प्लीज़ अपने बारे में सोचिए. अगर आपने कहीं पर जॉब के लिए अप्लाई कर रखा था, तो उसमें पॉजिटिव रिजल्ट आ सकता है. न्यू रिलेशनशिप आपकी लाइफ में आने के चांसेस हैं. अगर ऑलरेडी आपकी लाइफ में कोई रिलेशनशिप है, देन ट्राई टू नो ईच अदर. हे टॉरस, वृष राशि, ओवरऑल आपको खुद को चेंज करना होगा. मे बी आपकी लाइफ में कुछ सिचुएशंस ऐसी चल रही हैं जो आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, बट जब तक आप उन चीज़ों को भूलेंगे नहीं, तब तक आप अपनी लाइफ में कुछ भी नहीं कर पाएंगे. आपने सराउंड कर रखा है उस नेगेटिविटी के साथ. तो आपके हाथ में है अपनी लाइफ को ब्यूटीफुल बनाना. जो भी आपकी लाइफ में चल रहा है, दैट इज़ अ नेवर एंडिंग स्टोरी. अगर करियर फ्रंट में, जॉब फ्रंट में कुछ चीज़ें आपके हिसाब से नहीं चल रही, पॉलिटिक्स है या जो भी सिचुएशन है, आपको हर चीज़ को भूल कर सिर्फ अपने बारे में सोचना है, अपने पे फोकस करना है. आपके हाथ में है अपनी लाइफ को ब्यूटीफुल बनाना. तो आप कोशिश कीजिए, और जिसको जो बोलना है उसको बोलने दीजिए. आपको लोगों के ऊपर परवाह नहीं करनी है, आपको अपना ध्यान रखना है. आपके रिलेशनशिप में अगर कंट्रोल इश्यूज आ रहे हैं, मे बी आपके घर वाले या आपके जो पार्टनर हैं, अगर वो आपको अपने अकॉर्डिंग चलाना चाहते हैं, तो आपको उस चीज़ को टेक केयर करना होगा. हे जेमिनाई, मिथुन राशि, इस वीक आपके लाइफ में जो हुआ है उसको आपको लेट गो करना होगा और आगे बढ़ना होगा. जो भी हुआ है उसको आप भूल जाइए. जो हो गया वो हो गया है. आप उसको चेंज नहीं कर सकते हैं. आपको उस सिचुएशन से बाहर निकलना है, एंड आपको खुद अपने लिए एक न्यू डायरेक्शन ढूंढना है. मे बी ब्रेकअप हुआ कोई बिजनेस में या करियर फ्रंट में, लॉसेस हुए हैं, यू कैन नॉट रिकवर दैट. सो जस्ट मूव ऑन. जो हो गया है उसको भूल जाइए और आगे बढ़ जाइए. अपने आप को बिल्कुल भी ब्लेम मत कीजिए कि ऐसा क्यों हुआ, आपकी वजह से हुआ. अपने आप को जस्ट फ्लेक्सिबल बना लीजिए. अपने बारे में सोचिए. आप अपने बारे में सोचकर ही अपने साथ अच्छा कर सकते हैं. सो देयर आर चांसेस दैट यू माइट, अगर आपका ब्रेकअप हुआ है तो आपके रिलेशनशिप में रीबॉन्डिंग आ रही है, या फिर ये भी हो सकता है कि आपके लिए कोई न्यू रिलेशनशिप आपकी लाइफ में आए इस वीक. हे कैंसर सन साइन, कर्क राशि, अपनी वैल्यू कीजिए. आप सबके लिए बहुत करते हैं, अपने बारे में सोचिए. इट्स टाइम टू एंजॉय योर लाइफ. जो भी आपके ड्रीम्स हैं, डिज़ायर्स हैं, उनको फुलफिल करने के चांसेस हैं इस वीक. तो जस्ट एंजॉय कीजिए. प्लान वेकेशन, अपने पार्टनर के साथ, अपने सोलमेट के साथ प्लानिंग कीजिए. आपके लिए वेकेशन आ रही है, हॉलीडे मोड आ रहा है. मे बी यू विल स्पेंड प्लेंटी टाइम विद योर पार्टनर और योर सोलमेट. सो जस्ट रिलैक्स कीजिए. आपकी हैप्पीनेस भी मैटर करती है. अगर आप हैप्पी रहेंगे तभी आप दूसरों को खुश रख पाएंगे. तो जस्ट वैल्यू योर सेल्फ. आप अपने आप को कहीं ना कहीं भूल गए हैं. तो दिस वीक इज़ ऑल अबाउट एन्जॉयमेंट, टेकिंग केयर ऑफ़ योर सेल्फ, पैम्पर मोड. थोड़ा सा अपने आप के बारे में सोचिए. देयर आर पॉसिबिलिटीज़ इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ सोलमेट, सो यू माइट फाइंड दैट मैच जो आप बहुत टाइम से सर्च कर रहे थे.
लियो, दिस वीक इज़ अबाउट अंडरस्टैंडिंग। आपकी लाइफ में कुछ लोग हैं जो आपको मे बी लेटर ऑन पता लगे, जो आप उनके लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, देन दीज पीपल आर वेरी क्लोज टू यू, बट जो जैसे दिखते हैं वो वैसे हैं नहीं। तो आपको इन चीज़ों का टेक केयर करना होगा। और अगर आप हर चीज़ के लिए किसी के ऊपर डिपेंडेंट हैं तो उस डिपेंडेंसी को आपको दूर करना होगा। बिकॉज हो सकता है कि आपके कोई एडवांटेज ले रहा है, मे बी आप इस पर्सन के ऊपर बहुत स्पेंड कर रहे हैं, मनी स्पेंड कर रहे हैं, टाइम स्पेंड कर रहे हैं, बट दिस पर्सन इज़ टेकिंग एडवांटेज ऑफ यू। तो आपको उस चीज़ का ध्यान रखना होगा। और आपको बहुत बार कहीं ना कहीं पर कॉशियस साइंस भी मिले हैं, बट आप उस चीज़ को अवॉइड कर रहे हैं बिकॉज आप किसी पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट कर रहे हैं। तो आपको उस चीज़ के लिए टेक केयर करना होगा। और अपने करियर में या फिर रिलेशनशिप में जो भी इश्यूज़ आ रहे हैं आपको उनको लेट गो करना होगा या सॉर्ट आउट करना होगा। हे वर्गो, कन्या राशि, आप सीम्स लाइक बहुत इजीली आप किसी पे ट्रस्ट कर लेते हैं और हर रिलेशनशिप में आप अपना 100% देते हैं, जिसकी वजह से आपके ब्रेकअप होते हैं बिकॉज आपको ऐसा लगता है कि आप ही के साथ ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों लोग आपको हर्ट कर रहे हैं। इट्स जस्ट बिकॉज आप अपना बहुत ईजिली आप लोगों पे ट्रस्ट करते हैं, आपके लिए डिसेप्शन आ रहा है। सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ बिकॉज देयर इज़ समबडी इन योर लाइफ। या ये भी हो सकता है कि आने वाले टाइम में आपकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग आएँ कि आपको हर्ट कर सकते हैं। तो इट माइट बी अ नेवर एंडिंग स्टोरी फॉर योर लाइफ, बट यू हैव टू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ कि इतनी ईजिली आपको ट्रस्ट नहीं करना है। मे बी आप बहुत टाइम से इस रिलेशनशिप को प्लान कर रहे हो और आपको ट्रस्ट लेवल हो, बट आपको स्टिल यू हैव टू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ बिकॉज आपकी हैप्पीनेस मैटर करती है। एंड अगेन आपकी लाइफ में वो पहले वाली सिचुएशन ना आए, जस्ट टेक केयर। लिब्रा, तुला राशि, सीम्स लाइक आप अपने करियर फ्रंट में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं। मीन्स सारा जो काम का बोझ है वो आपके ऊपर है। तो आप हर चीज़ बहुत अच्छे से हैंडल कर रहे हैं, अपने घर वालों की चिंता ना करते हुए आपने अपने वर्क पे अपना 100% दे रखा है। बट सीम्स लाइक आप अपना हार्डवर्क जो कर रहे हैं उसका जो इफ़ेक्ट है वो किसी और के ऊपर आ रहा है। मीन्स मेहनत आप कर रहे हैं बट उसका जो रिज़ल्ट है वो कोई और ले रहा है। एंड यू आर एक्सेप्टिंग द फैक्ट बिकॉज आपको ऐसा लगता है कि आपके जॉब में कोई इश्यूज़ ना हो जाए। बट द गुड न्यूज़ इज़ कि आपको अब और कुछ भी एक्सेप्ट करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी आपकी जो हार्ड वर्क है, आपके जो गुड एफर्ट्स हैं वो ज़रूर सामने आएंगे। तो आपको सिर्फ अपना ध्यान रखना है, आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट का ध्यान रखना है बिकॉज आपके लिए आप इम्पॉर्टेंट हैं हर चीज़ से पहले, हर सिचुएशन से पहले। जस्ट टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। हे स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि, आपकी हर चीज़ के लिए वेट ओवर हो रही है। अगर आपने कहीं पर जॉब के लिए अप्लाई कर रखा था मे बी अपनी कंट्री से बाहर, तो आपके लिए गुड रिजल्ट्स आ रहा है, गुड न्यूज़ आ रही है इस वीक। तो आपने प्रमोशन भी हो सकता है या फिर आपने कहीं जॉब चेंज के लिए अप्लाई किया था। चांसेस दिख रहे हैं कि आप अपनी कंट्री से बाहर कहीं भी आपकी जॉब कि पॉजिटिविटी रिजल्ट आने के चांसेस हैं। तो आपकी लाइफ में जो भी आपने ड्रीम्स एंड डिज़ायर्स आपने सोचे थे वो फुलफ़िल होने का टाइम आ गया है। आपकी जो भी वेट थी मे बी रिलेशनशिप को लेकर, अपने करियर को लेकर, उसमें पॉजिटिविटी आ रही है। आपकी वेट में आपको सक्सेस मिलने के चांसेस यहाँ पर 100% दिख रहे हैं। आपके पेशेंस यूनिवर्स ने देखा है एंड आपको पॉजिटिविटी मिलेगी हर फील्ड में, करियर में, लव में, रिलेशनशिप में एंड प्रॉस्पेरिटी में। हे सेजिटेरियस, धनु राशि, अगर आपने कहीं पर जॉब चेंज के लिए अप्लाई किया था या फिर आप प्रमोशन के लिए वेट कर रहे हैं तो आपको पेशेंस रखना होगा। पॉजिटिव रिजल्ट ज़रूर आपके हाथ में आएंगे। आपको रिलैक्स होना है, एक्साइट नहीं होना है किसी चीज़ को लेकर कि होएगी या नहीं होएगी। तो एबेंडेंस है आपके लिए, जल्दबाजी नहीं करनी है। अगर आप कहीं जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो जब तक आपके पास ऑफ़र लेटर नहीं आता है तब तक आपको प्रीवियस जॉब नहीं छोड़नी है। सिर्फ पेशेंस रखना है। पेशेंस के साथ ही आपको पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। रिलेशनशिप में कुछ आपके इश्यूज आ सकते हैं। मे बी आपके जो पार्टनर हैं, आप किसी रिलेशनशिप में हैं तो आपके बीच में थोड़े से ट्रस्ट इश्यूज आ सकते हैं, या फिर ये हो सकता है कि आपके जो पार्टनर हैं वो कहीं ना कहीं आपको चीट कर रहे हो। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। ओवरऑल आपकी लाइफ में करियर फ्रंट में प्रोफेशनली एबेंडेंस आ रही है। प्रमोशन एंड इंक्रीमेंट इज़ ऑन द वे। हे कैप्रिकॉर्न,
मकर राशि, इस वीक आपको रिलैक्स करना है। आपने जो स्ट्रेस लेना था अपनी लाइफ में आप ले चुके हैं। जस्ट अवेयर रहिए कि अगर आपको लगता था कि आपके साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, आपकी लाइफ उस लेवल पे नहीं चल रही है जिस तरीके से आप चलनी चाहिए, तो आपको रिलैक्स करना है। यूनिवर्स आपके साथ है। कुछ चीज़ें लाइफ में मे बी लेसन्स की तरह आपकी आई हैं, बट आपको ट्रस्ट नहीं छोड़ना है, रिलैक्स करना है, मेच्योरली चीज़ों को हैंडल करना है। सो जस्ट रिलैक्स, वट एवर द सिचुएशन इज़ इट विल गो। आपकी लाइफ में सोलमेट आ रहा है। मे बी अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं तो कमिटमेंट आने के चांसेस हैं, या फिर अगर आप मैरिज प्रॉस्पेक्ट देख रहे हैं तो देयर आर पॉसिबिलिटी कि आपको परफेक्ट रिलेशनशिप मिले, या फिर आप मे बी एक रिलेशनशिप में हैं और आप उस रिलेशनशिप से पॉजिटिविटी एंड फ्यूचर कमिटमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हे एक्वेरियस, कुंभ राशि, यूनिवर्स इज सेंडिंग ब्लेसिंग्स फॉर यू दिस वीक। अगर आपकी लाइफ में कोई सिचुएशंस चल रही थी तो आपके लिए पॉजिटिविटी आ रही है। अपने माइंड को, अपनी थॉट्स को थोड़ा सा स्लो डाउन कीजिए, एंड जो भी सिचुएशन में आप अटके हुए हैं आपको चूज़ करना होगा कि आप चाहते क्या हैं। कोई भी एक डिसीजन आपको लेना होगा, लेकिन आपको ये नहीं सोचना है कि आप अकेले हैं, बिकॉज यूनिवर्सल ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं। अगर आपके रिलेशनशिप में कोई सेपरेशन इशू, डिवोर्स या फिर कोई ब्रेकअप हुआ है तो चांसेस हैं कि आपके जो पार्टनर हैं वो आपके पास वापस आने के लिए ट्राई करें। सो इट्स नाउ अप टू यू। आपका डिसीजन है कि आप उस रिलेशनशिप में वापस से मूव ऑन करना चाहते हैं या नहीं है। तो आपको डिसीजन लेना है, और वो डिसीजन लेना है जो आपके लिए अच्छा हो, जो आपके लिए बेनिफिशियल हो। तो जल्दबाजी मत कीजिएगा, सोच समझकर फैसला लीजिएगा। हे पाइसेस, मीन राशि, आप अगर प्रोफेशनली कुछ चीज़ों को फेस कर रहे हैं तो डोंट वरी, थिंग्स विल बी वेरी फेयर एंड वेरी ट्रू। अगर कोई पॉलिटिक्स इशू है या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि प्रोफेशनली आपके ऑफिस में कुछ ऐसे इश्यूज आ रहे हैं जहाँ पर आपको वो राइट नहीं दिया जा रहा है जो आप डिज़र्व करते हैं, तो थिंग्स विल बी वेरी फेयर, जस्ट स्मूथ, एंड यू जस्ट हैव टू कीप लिटिल पेशेंस। कुछ चीज़ों को आपको अपनी लाइफ में स्लो डाउन करना होगा हर रिलेशनशिप में, या फिर अगर आप ये सोच रहे हैं कि अगर आप जॉब में इश्यूज फेस कर रहे हैं तो आप उसको छोड़ देंगे, तो आपको स्लोली डिसीजन लेना होगा। अगर कुछ चीज़ें पोस्टपोन हो रही हैं, मे बी आपके प्रमोशन वाइज अगर आप डिले हो रहा है तो देयर माइट बी पॉसिबिलिटी कि आप थोड़ा सा होप मत छोड़िए, एंड थिंग्स विल बी इन अ पॉजिटिव वे। एंड इफ यू आर इन अ रिलेशनशिप, यू हैव टू ट्रस्ट योर पार्टनर बिकॉज ही और शी इज़ ट्रू टू यू।